आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो आई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, जिन्हें हम SY कुरैशी के नाम से जानते हैं, उनकी किताब के एक अंश से। उस किताब का नाम है इंडिया एंड आई, 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर। इस किताब में 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान के कुछ किस्सों का जिक्र है और उन्हीं किस्सों से निकला एक बड़ा सवाल और पुराने वक्त का जिन्न भी। जो एक किस्सा है चुनाव आयोग के खिलाफ तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों के कमेंट का है। जब उनकी शिकायत मनमोहन सिंह से की गई थी और मनमोहन सिंह ने SY कुरैशी को घर पर बुलाकर कहा था कि आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त से कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सोचने या कहने से पहले इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत आखिर मनमोहन सिंह को क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया? आप भी ये जानना चाहेंगे। हुआ ये जो ना भूतो ना भविष्यति। भारत के लोकतंत्र में ना पहले कभी ऐसा हुआ और ना शायद आगे कभी ऐसा हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, 2012 वो साल, महीना था फरवरी का। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। वही चुनाव जिससे जीतकर पहली बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसी दौरान केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार थी। मनमोहन सिंह मुखिया थे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 20 साल बाद डबल डिजिट में सीटें जीती थी। कांग्रेस के 21 सांसद जीत कर आए थे और यूपी में इससे बड़ी सफलता 84 में कांग्रेस को तब मिली थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद एक संवेदना की लहर उठी थी। 2009 में जब कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिली तो उम्मीद बढ़ना लाजमी था। उम्मीद बढ़ी और इसके बाद आया साल 2012 का वो चुनाव। कांग्रेस पूरे अग्रेशन में अपने सभी वोट बैंक को साधने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उस वक्त सबसे बड़े नेताओं में शुमार थे तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो तब फर्रुखाबाद जिले की कायमगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। दिन था जनवरी का 9 तारीख साल 2012। अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार के दौरान सलमान खुर्शीद वादा करते हैं मुसलमानों से कि वो उन्हें 9% आरक्षण देंगे। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंचती है, शिकायत करती है। खुर्शीद साहब कहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब की बात, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उनसे कहा जाता है। चुनाव आयोग 9 फरवरी 2012 को सलमान खुर्शीद के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसा वो फ्यूचर में नहीं करेंगे। बतौर कानून मंत्री आदर्श संहिता का पालन करना और करवाना खुर्शीद साहब की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन वो एक कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहां तो सैया ही सलमान खुर्शीद साहब थे, खुद कानून मंत्री, तो वो क्यों चुनाव आयोग की बात मानते भला? तो चुनाव आयोग के निर्देश के 48 घंटे के भीतर खुर्शीद साहब फिर से अपने बयान को दोहरा देते हैं और क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमानों का आरक्षण बढ़कर 9% कर देंगे और वो कहते रहेंगे ये बात। ये खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि वो कहते रहेंगे ये बात चाहे चुनाव आयोग उन्हें फांसी पर ही क्यों ना चढ़ा दे। यानी देश में चुनाव करवाने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को देश के तत्कालीन कानून मंत्री चैलेंज कर देते हैं कि फांसी देनी है तो दे दो भैया, हम जो कह रहे हैं करके रहेंगे और हम जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे। अब चुनाव आयोग करता क्या? सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि वो किसी को फांसी दे दे।
या फांसी की सजा सुना दे। वो तो सिर्फ नैतिकता का पालन करने के लिए नेताओं को निर्देश दे सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा फटकार लगा सकता है, शो कॉज नोटिस दे सकता है। और जिस कानून मंत्रालय का जिम्मा देश में कानून को स्थापित करना होता है, वही अगर मानने को तैयार ना हो, या उसी मंत्रालय का मुखिया मानने को तैयार ना हो, तो फिर क्या कीजिएगा? एक चारा था, राष्ट्रपति। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक खत लिखा गया, और वो खत इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और उस खत के ऊपर बिल्कुल ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बाय स्पेशल मैसेंजर। तारीख है 11 फरवरी 2012। बकायदा इस पर मौजूद है वो टाइम भी जो 7 बजे का दिखाया जा रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, और उसमें द कमीशन इज अप्रोचिंग यू विद सीरियस डिसमे एंड अ डीप सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट रिक्वायर्स योर काइंड इंटरवेंशन इन मिड्स ऑफ द पोल प्रोसेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और फिर मैं आपके लिए ये अलग अलग बिंदु लेकर आई हूं। एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड माइनॉरिटीज अफेयर, ही यानी सलमान खुर्शीद, he has an added responsibility of ensuring that the model code of conduct is observed in letter and spirit so that elections are conducted in a free and fair manner. Shri Khurshid has been seen in television media today making statements to the effect that he would pursue the line of his earlier announcement irrespective of whatever the commission directs. In fact, the union minister goes on to say that he would stick to his line even if they hang me, चाहे वो मुझे सूली पर या फांसी पर लटका दे। ये खत लिखा जाता है तत्कालीन राष्ट्रपति को। देश के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ये पत्र लिखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, और पत्र में देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की शिकायत बकायदा की जाती है। थैंक यू सर। ये खत आप समझ गए? कानून मंत्री के रिएक्शन ने एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी। मंत्री ने चुनौतीपूर्ण और आक्रामक रुख अपनाया, ये कहा गया, और ये अप्रत्याशित है। चुनाव आयोग को चुनौती खुद कानून मंत्री दे रहे हैं। कानून मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग को ताकतवर बनाए, वो तो आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति तुरंत और जरूर हस्तक्षेप करें। फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस खत का लब्बो-लुबाब यही था। ये शब्द उस कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री के लिए लिखे गए जिसके नेता आज हर बात पर संविधान निकाल लेते हैं, जिसके नेता आजकल हर बात में चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता देते हैं, जिसके नेता मुख्य चुनाव आयुक्त की जाति खोज लाते हैं। वो कांग्रेस जब केंद्र में थी तो देश के संवैधानिक संस्था की कितनी इज्जत करती थी, इस पत्र का एक एक शब्द चीख चीख कर उसकी सच्चाई बता रहा है। उस पत्र के बाद सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग से अपने बयान के लिए माफी मांगी, पर बात यहीं रुकी नहीं। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी इस शिकायत को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक भी ले गए। उस वक्त एक छोटी सी शायद दावत रखी थी SY कुरैशी साहब ने, ईद मिलन समारोह। कुरैशी साहब के किताब के मुताबिक उस पूरे घटनाक्रम के कुछ महीने बाद एक ईद मिलन समारोह हुआ। कुरैशी साहब ने वहां पर मनमोहन सिंह के प्रेस सेक्रेटरी हरीश खरे को बुलाया था, उन्हें सारी कहानी वहां पर बताई, प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी देने को भी कहा। खरे के जरिए यह बात मनमोहन सिंह तक पहुंच गई। मनमोहन सिंह ने कुरैशी साहब को मिलने के लिए बुलाया, इनफैक्ट फोन किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा, घर आइए मुलाकात करते हैं। हरीश ने मुझे बताया, ये कह रहे हैं मनमोहन सिंह, हरीश ने मुझे बताया कि आपने क्या कहा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया है, ये करने या कहने से पहले मैं सुसाइड कर लूंगा। हालांकि कुरैशी साहब ने बाद में कहा, मेरी बात कुछ मिनिस्टर्स के बर्ताव के बारे में थी, आपके बारे में नहीं थी। लगभग 20 मिनट तक ये बात चलती रही। मतलब देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह पता ही नहीं था कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं, उनके मंत्रियों के कहने का असर क्या हो रहा है। अब सोचिए,
आज अगर कानून मंत्री को लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा पत्र लिख दे तो क्या हो जाएगा? मतलब सोच सकते हैं कितना हंगामा मचेगा, क्या क्या आरोप विपक्ष की तरफ से लगेंगे। इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि पत्र लिख दिया जाता है। आप में से कितने लोगों को इस लेटर की जानकारी आज से पहले थी? बताइए मुझे, कितने लोगों को इसके बारे में पता था? कितने लोगों को पता था कि सीईसी ने मंत्री की शिकायत में राष्ट्रपति को पहली मर्तबा पत्र लिखा कि ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आप सबका जवाब ना ही होगा। आपको पता ही नहीं होगा और इनफैक्ट बताया भी नहीं गया होगा। लेकिन ये न्यूज की पाठशाला है, यहां आपको हर पन्ना खंगाल कर हकीकत बताई जाएगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। आज की क्लास में राहुल गांधी जी को भी हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें मालूम तो चले, पता तो चले कि जब वो सांसद थे, जब आरोप लगते थे कि मनमोहन सरकार का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, तब उनके मंत्रीगण चुनाव आयोग की कितनी इज्जत किया करते थे, क्योंकि उनके सलाहकार तो उन्हें सच बताएंगे नहीं। जिस राहुल गांधी को अक्सर संविधान खतरे में लगता है, उन्हें पता होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि कांग्रेस कैसे संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत किया करती थी। खैर, एसवाई कुरैशी साहब की किताब से आज ये सच्चाई सबके सामने आई, तो हमने उन्हें भी आज न्यूज की पाठशाला में बतौर गेस्ट फैकल्टी शामिल किया। हमें निमंत्रण भेजा, उन्होंने कबूल किया।